Good afternoon, students. Today we will discuss about images found by convex lens. स्फेरिकल लेंस दो प्रकार के होते हैं बेटा. फर्स्ट होता है कंकेव लेंस एंड सेकंड वन इज कन्वेक्स लेंस. कंकेव लेंस जिसके एंड्स, ठीक है, एजेस बोल लो, एंड्स बोल लो, जो थिक होते हैं, मोटे होते हैं, और जिसके सेंटर होता है वो थिन होता है. इसी तरह जो कन्वेक्स लेंस है उसका जो सेंटर होता है, सेंटर थिक होता है, मोटा होता है, और उसके एजेस मींस एंड्स वो थिन होते हैं. क्लियर बेटा. नेक्स्ट रूल्स फॉर कन्वेक्स लेंस. सबसे पहला लॉ क्या कहता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट की जो रे है वो पैरेलल आ रही है तो वो क्या है, टकराने के बाद लेंस से पास होने के बाद वो कहाँ जाएगी, F2 से क्रॉस करेगी. सेकंड रूल क्या कह रहा है, अगर वो F1 से जा रही है वही सेम इमेज वाला, ठीक है, जिसमें इमेज अपने किससे बनाई थी, प्लेन मिरर वाला सेम लॉ, अगर वो F1 से कट होकर जा रही है तो वो क्या पैरेलल हो जाती है. अगर पैरेलल जा रही है तो वो F से कटेगी. अगर वो कट के जा रही है F से फोकल लेंथ से फोकस से जा रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी. और लास्ट वन थर्ड रूल इज, अगर वो ऑप्टिकल सेंटर O, जैसे उसमें था ना प्लेन मिरर में, क्या सेंटर क्या लिया था अपने C, सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसी तरह इसमें O होता है. जिस डायरेक्शन से वो जा रही है, जिस एंगल से जा रही है, उसी से वो वापस आ रही है. अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे जो इमेजेस बनेंगी. कन्वेक्स लेंस से 6 प्रकार की इमेजेस बनती है. फर्स्ट वन इज, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा जाता है, कोई ऑब्जेक्ट है मैंने इन्फिनिटी पे रख दिया, इससे रेज नहीं पैरेलल, तो वो क्या है, एक सिंगल पॉइंट पर मीट की F2 पर. अब इसकी पोजीशन है वो कहाँ बन रही है बेटा, F2 पर. अब जो साइज है, देखने में आपको पॉइंट साइज है, बिल्कुल पॉइंट साइज मींस हाईली डिमेंशन, बहुत छोटा साइज होगा, हाईली डिमेंशन. और ये इसकी नेचर है, मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा, अगर एक्चुअल में कोई लाइंस कट होती हैं, इंटरसेक्ट एक्चुअल में होती हैं, तो वो इमेज हमेशा रियल होती है. अगर एक्चुअल में कोई लाइंस नहीं कट होती तो उसको हम वर्चुअल बोलते हैं. अब इसमें जो तो क्लियर हो गया, रियल है. अब जो हमें ये नहीं पता चल रहा कि ये इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, तो रियल के साथ हमेशा क्या होता है बेटा, इन्वर्टेड इमेज बनती है. रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनती है. सेकंड में, अब मैंने जो ऑब्जेक्ट रखा वो बियॉन्ड 2F से परे रखा, मीन्स 2F और इन्फिनिटी के बीच में रखा. तो मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया, इससे परपेंडिकुलर पैरेलल, पहली लाइन पैरेलल गई तो वो कट होकर कहाँ से जाएगी, F से जाएगी. इसी तरह सेकंड लाइन O से जा रही है, उसी डायरेक्शन में जाती है और उसी में वो वापस आती है और जहाँ जाकर इमेज बनेगी. तो जो इमेज है ये कहाँ बन रही है बेटा, F1 और 2F2 के. तो क्या है, पोजीशन कहाँ बन रही है, बिटवीन F2 और 2F2. ये गलत है बेटा, यहाँ पे 2F2 आना था, ठीक है, F2 और 2F2 के बीच में ये इमेज बन रही है. फिर इसका साइज है बेटा, इसके कंपेरिजन देखो, इसका साइज छोटा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन जो इसकी इमेज का साइज है वो छोटा है, तो मीन क्या होगा, वो डिमेंशन होगा. नेचर क्या है बेटा, इंटरसेक्ट रियल में हो रही है तो रियल, और जहां तो आपको दिखाई भी दे रहा है कि ये क्या है, उल्टी साइड बन रहा है, तो रियल एंड इन्वर्टेड. क्लियर बेटा. नेक्स्ट 1 बाय 1 आप देखो, पहले इन्फिनिटी पे थे, सेकंड में आप आए 2F से परे, अब आप आगे 2F पे, ठीक है. तो जहां पे ऑब्जेक्ट ए भी मैंने रखा 2F1 पे, तो उसी तरह बेटा O से गई और वो F से जाती है फोकस से. रूल वही इंप्लीमेंट हो रहा है, बार बार रूल वही लगेगा. और एक है, ये क्या बोला था मैंने, ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है और ये बन रही है 2F2 पे, ठीक है, 2F1 पे रखी, F पे रखी थी जो ऑब्जेक्ट रखा था, और इमेज भी F2 पे बन रही है उसकी. तो ये क्या बेटा, पोजीशन कहाँ है, एट F2 पे पोजीशन है. जो इसकी नेचर है वही उल्टी है, रियल एंड इन्वर्टेड है. अब इसका साइज है, जितना ऑब्जेक्ट है बेटा उसी साइज की ये है, ठीक है, तो सेम साइज है. नेक्स्ट, पहले केस में अपने रखी थी इन्फिनिटी पे, सेकंड में अपने रखी थी 2F से परे, बियॉन्ड 2F.
फिर अपन रखी 2f के, अब आ गया ये 2f1 और f1 के बीच में, जहां मैंने कोई ऑब्जेक्ट a और b a b ऑब्जेक्ट रखा तो सेम एंगल से ये जा रही है और इसकी जो इमेज बन रही है वो 2f से परे बन रही है। ठीक है, काटो के एक्चुअल में यहाँ काटो की जो इमेज बन गई तो इसकी पोजीशन क्या है, बियॉन्ड 2f2 से परे बन रही है। और इसका जो साइज है इसके कंपेरिजन देखो बेटा बहुत बड़ा है, तो ये इसका साइज जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, इनलार्ज, बड़ा साइज बन रहा है। और उसकी नेचर है वो आपको क्लियर है बेटा, रियल एक्चुअल में काटो और यहाँ रियल एंड इन्वर्टेड सेम ला। नेक्स्ट बेटा अब अपने f1 पर कोई ऑब्जेक्ट रखा a b f1 पर, तो उसी तरह क्या है बेटा जे भी काटो के एक्चुअल में जा रही है। अब ये जाती जाती एक्चुअल में जाती जाती हो सकता है यहाँ जाके मिले, हो सकता है नीचे जाके ये मिल जाए आपस में, इंटरसेक्ट तो कहीं ना कहीं करेंगी, आगे जाती जाती है कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेंगी। तो जब भी इंटरसेक्ट करेंगी मान लो सपोज कर लो जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है तो साइज क्या हो गया इसका, हाईली इनलार्ज्ड, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो साइज क्या हो गया, हाईली इनलार्ज्ड। और इसकी पोजीशन कहाँ बनेगी अपने को पता नहीं चल रहा है, इसकी पोजीशन हो सकता है आगे जाके दूर, बहुत ज़्यादा दूर जाके बने, क्योंकि एक्चुअल में इसने कट तो होनी होना है। जब अपन f1 पर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इससे जो रेज आ रही हैं, इंसिडेंट रेज जा रही हैं, वो क्या है कहीं ना कहीं जाके कट करेंगी, इंटरसेक्ट होएंगी। तो इसकी जो इमेज है बेटा वो एट इन्फिनिटी पे जाके बन रही है। ठीक है, साइज क्या हाईली इनलार्ज और क्या है रियल में एक्चुअल में ये इंटरसेक्ट करेंगी तो रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर बेटा। नेक्स्ट अब अपन ने जो ऑब्जेक्ट रखा f1 और o के बीच में रखा, भाई देखो पहले रखा था हमने इन्फिनिटी पे, फिर धीरे धीरे इसके लेंस के पास आ रही है, इन्फिनिटी पे रखा, फिर बियॉन्ड 2f1 रखा, फिर 2f1 रखा, फिर इन दोनों के f1 और 2f1 के बीच में रखा, और अब रखा ये ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ ये भी। अब जहाँ से क्या ये एक्चुअल में कट करके चली गई, ये आगे जब दूर जाती रहेगी ये फैलती जाएंगी, ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो इससे क्या है रिफ्लेक्शन बैक दिखाई तो जहाँ बनेगी। अब देखो ये रियल में नहीं कट हो रही, तो इसीलिए जो ये इमेज बन रही है बेटा ये वर्चुअल है। मैंने आपको क्लियर कर रखी है ये चीज़, पिछली वीडियो में भी आपको बताया गया था कि जब तक रियल में कोई दो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती तो वो वर्चुअल होती है, अगर रियल में इंटरसेक्ट करती हैं तो वो रियल इमेज होती है। अब ये वर्चुअल है, और वर्चुअल के साथ हमेशा आपको पता है वर्चुअल के साथ क्या होती है, सीधी इमेज बनती है, रेक्ट। और देखो ये ऑब्जेक्ट रहा, ये उसकी इमेज सीधी है, जाउंटी नहीं है, तो नेचर क्या होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साथ में जो इसका साइज है, साइज देखो इसके कंपेरिजन कितना बड़ा है, ठीक है, तो ये साइज रहेगा इनलार्ज। अब इसका आ जाएगा कि ये पोजीशन कहाँ है, कहाँ बन रही है, तो बोलोगे आप ऑन द सेम साइड बन रही है बियॉन्ड 2f1। ठीक है, सेम साइड ही बन रही है, 2f1 से परे बन रही है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो बेटा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब किया करो। थैंक यू।